हमारे सभी YouTube फैमिली को बहुत बहुत जय जय श्री सीताराम। एक बात हम सभी को जान लेनी चाहिए, जो लोग भगवान को मानते हैं या जो लोग भगवान को नहीं भी मानते हैं, देर सवेर कभी ना कभी आपको अपनी ज़बान पर महाबली हनुमान जी का नाम लेकर आना पड़ेगा। कहने का सीधा सा मतलब है कि जब कोई संकट या समस्या आपके जीवन में जब प्रवेश करेगी, तब आपको महाबली हनुमान जी की शरण में जाना पड़ेगा। ये निश्चित है। तो जाना पड़ेगा को अगर मैं छोड़ दूं तो मैं ये कहूं सीधी सी बात कि भैया, आप अपने जीवन में अगर कोई सुधार चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं, सुख चाहते हैं, तो क्यों ना स्वतः ही थोड़ा सा मंथन करें और मंथन करने के बाद में अपने कदम को भगवान की ओर बढ़ा दें, तो कितना आनंद आ जाए। वो एक कहावत है कि मरने के बाद स्वर्ग मिला तो क्या मिला। जीते जी आप अपने जीवन में स्वर्गिक आनंद प्राप्त कर सकते हैं। और वो स्वर्गिक आनंद क्या है? वो कहा जाता है ना कि इस दुनिया में ही नरक भी है और स्वर्ग भी है। और वो किस तरीके से है कि जो लोग प्रारब्ध से अपना जो फल, जो शुरू से ही अच्छा फल जिन्हें मिल रहा है, कि वो नास्तिक हैं, भगवान को मानते नहीं हैं और भैया लगे पड़े हैं कुछ भी करने में, लेकिन उनके साथ अच्छा ही हो रहा है। और दुनिया उनको देखकर उनके उदाहरण देती है कि यार भगवान कुछ नहीं होता, वो देखो वो शराब पीता है, वो मतलब पूरी तरीके से हर गलत काम करता है, लेकिन उसके साथ अच्छा हो रहा है, धन संपत्ति की कोई कमी नहीं है। लेकिन अचानक से कभी जब लंबे समय तक देखते हैं ना कि वो व्यक्ति गायब हो गया, लोग ये सोचते हैं कि भैया कहीं सेटल हो गया होगा, कहीं देश विदेश में कहीं सेटल हो गया होगा, दिखाई तो नहीं दे रहा है। बाद में पता चलता है यार उसके साथ तो ये अनर्थ हो गया। लोग बैठे बैठे जो हैं परमात्मा को प्यारे हो जाते हैं। एक थानेदार साहब थे, अब उन्होंने जीवन भर रिश्वत की कमाई ली थी, जीवन भर। हालांकि महाबली हनुमान जी की पूजा करते, वहाँ पर जाते, सिंदूर चढ़ाते, लेकिन जीवन भर क्योंकि रिश्वत ली थी, केस को पलटा था। खाने पीने की व्यवस्था सही थी, कोई ऐसा नहीं लगता था रिटायरमेंट के बाद में कि यार इन्हें कुछ हो जाएगा। अपनी बेनामी दौलत से उन्होंने बेनामी संपत्ति खड़ी कर दी। लोगों ने उनको जाना पहचाना कि यार ये तो भैया ठीक है, उस महकमे में थे, खूब ऊपर की कमाई की उन्होंने। उनका एक लड़का विदेश में सेटल हो गया, एक किसी सरकारी नौकरी में सेटल हो गया। लेकिन अचानक से एक दिन क्या हुआ, खबर मिलती है कि भाई वो रहे नहीं। अचानक से सारा जो पैसा था उन्होंने लगा दिया कि ये सोचकर कि ठीक है इस बेनामी संपत्ति में लगा दिया है, किराएदार वगैरह मिलेंगे और बढ़िया जीवन ठाठ से बीतेगा। लोग सिर्फ यही सोचते रहे कि यार उनके साथ तो कुछ बुरा हुआ ही नहीं, लेकिन जो उनके महत्वाकांक्षाएं थीं वो अधूरी रह गई। इसलिए प्रयास ये कीजिए किसी के साथ बुरा नहीं करना है। महाबली हनुमान जी की कृपा आपको मिले, इसके लिए आप नित्य महाबली हनुमान जी की शरण में जाइए, राम जी का नाम सुनाइए, लेकिन साथ में अपने विचारों को पवित्र बनाने पर कार्य कीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो हृदय निर्मल हो जाएगा, आत्मा शुद्ध हो जाएगी, पवित्र हो जाएगी। वैसे भी आत्मा जो है शुद्ध पवित्र ही है, लेकिन विषय विकारों के जो मोटे मोटे काले काले पर्दे उसके ऊपर चढ़े हुए हैं, जो उसके आलोक को आपके जीवन में आने ही नहीं दे रहे। जिस दिन वो प्रकाश आपके जीवन में आ गया ना, उस दिन स्वतः ही राम नाम मुँह से प्रस्फुटन होने लगेगा। और जब एक बार राम नाम में आनंद मिलने लगता है, उस समय हम ये पाते हैं कि भैया ठीक है खाना खाना जरूरी है क्योंकि इस शरीर को चलाना है, लेकिन आप ऐसे रम जाएंगे कि लोगों को कहना पड़ेगा भैया खाना खा लो। और उस खाना खाने के अंदर भी ऐसा लगेगा जैसे कि आप वही मतलब हर तरीके से सिर्फ राम नाम में मन रम जाएगा। सब स्वाद राम नाम के सामने बेकार है। और फिर जब आप हनुमान जी के भक्त हैं तो आपको अब ऑटोमेटिक मालूम पड़ जाएगा कि हनुमान जी क्यों राम जी का नाम लेने में लगे पड़े हैं।
लेकिन कभी अपने आप को कोई बड़ा भक्त मत समझने की कोशिश कीजिए। अगर कुछ गलत करके भी आपके साथ गलत नहीं हो रहा तो इसे प्रारब्ध का कोई ये मान लीजिए कि कभी कुछ अच्छा करके आए थे। और कुछ अगर गलत घट रहा है तो आप ये मान लीजिए कि कुछ गलत करके आए थे, वो घट रहा है, लेकिन भगवान का जब आप नाम लेंगे तो कभी ना कभी जीवन में अच्छा होगा। क्योंकि कितने जीवन में हम चलते चले आ रहे हैं और आगे कितने जीवन मिलेंगे, कम से कम वो बुरे ना हों। और भक्ति के अहंकार को तो अपने मन में मत आने दीजिए, लेकिन जो भगवान की शरण में रहता है वो उसके अहंकार को भी तोड़ देते हैं। एक बार महाबली हनुमान जी ने प्रभु श्री राम जी से कहा भी कि हे प्रभु, कि पहले मैं अपने आप को सबसे बड़ा भक्त मानता था, लेकिन आज मेरे को मालूम पड़ा जब आपने संजीवनी लेने के लिए भेजा कि भैया वो तो सिर्फ मेरे अहंकार को तोड़ने के लिए आपने एक लीला रची थी। प्रभु श्री राम मुस्कुरा रहे हैं, हनुमान जी कह रहे हैं, उनकी ओर देख रहे हैं, उनकी आंखों में आंसू आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब भरत जी का बाण लगा और मैं नीचे गिर गया तब मेरे मुंह से राम निकला, और भरत जी को जब मालूम पड़ा कि ये तो राम भक्त हैं तब उन्होंने कहा कि अगर मैं सच्चे मन से प्रभु श्री राम का प्रिय उनको भजाए तो ये वानर बिल्कुल ठीक होकर खड़ा हो जाए, और मैं तुरंत ठीक होकर खड़ा हो गया। मैं गिरा संजीवनी पर्वत तो गिरा ही नहीं, क्योंकि उसे तो आप संभाले हुए थे। तो कहने का ये अर्थ है कई बार भक्त को भी गुमान हो जाता है, लेकिन भगवान किसी को जो है, क्योंकि भक्ति में सबसे बड़ा बाधा जो है अहंकार है। लेकिन ये अहंकार तो चलो टूट जाएगा, लेकिन जो ये समझता है कि भगवान है ही नहीं, गुमान उसका भी टूटता है, वो दूसरे तरीके से टूटता है। इसलिए जीवन में प्रयास कीजिए कि महाबली हनुमान जी की शरण में जाइए तो सच्ची भक्ति का एहसास हो जाएगा। जब भी आप महाबली हनुमान जी की शरण में जाएं तो खाली सिंदूर न चढ़ाएं उन पर, चमेली के तेल में मिलाकर सिंदूर उनको अर्पित करें। जब उनको बूंदी का लड्डू जब अर्पित करते हैं तो उस पर जो है तुलसी दल जरूर रखें, तब वो हनुमान जी स्वीकार करते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं, इनका अगर ध्यान रखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि वाकई में जो आप भजन पूजा कर रहे हैं, मैं कहता हूं कि संत भी कहते हैं कि भाव के भूखे हैं, लेकिन देखिए कुछ नियम आपको मानने पड़ेंगे, और मानेंगे तो आपकी पूजा और अध्यात्म में आप और ज़्यादा बढ़े चलेंगे। और इसके बिना इस संसार में है कुछ नहीं। पैसा कितना इकट्ठा कर लो सब चला जाएगा, लेकिन जो भक्ति आप करेंगे वो साथ में जाएगी, जन्मों जन्मों तक आपके साथ रहेगी, जन्मों जन्मों तक आपका कल्याण करेगी। जब मोक्ष मिलेगा तब भी वो आपके साथ रहेगी। यहाँ का धन दौलत ये सब यहीं पर रह जाना है, और सबसे बुरी चीज़ जो रह जानी है वो है अपयश, और सबसे अच्छी चीज़ जो यहाँ पर रह जानी है वो है यश। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों तक ये पहुँच सके, और भी भक्त जो हैं लाभ उठा सकें। कमेंट बॉक्स में इष्ट देव का नाम अवश्य लिखें, और जो भी भाई बंधु बहन इस चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट जरूर करें। बाकी तो सब हरी इच्छा है, जिसका मन करेगा वो लाइक करेगा, शेयर करेगा, सब्सक्राइब करेगा, कमेंट करेगा, और जब हरी की इच्छा नहीं होगी तो नहीं होगा। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। बोलिए जय जय श्री सीताराम।